अखिलेश जी ने रायबरेली में एम्स की डिमांड की थी। तो ये बार-बार ये बात कही जा रही है। आबिद भाई, महामारी पाठक जी का सवाल पाठक जी एक मिनट आबिद भाई एक मिनट दीजिए मुझे मुझे आप बताइए। आप बिल्कुल आप कह लीजिए, फिर मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा। कहिए। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, 1 घंटे का शो है आबिद भाई। जी आप आराम से कहिए। जितने भी केंद्र के मंत्रालय हो सकते हैं जी, उन हर मंत्रालय में ये प्रतिस्पर्धा है कि भाई रायबरेली और अमेठी के विकास के महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति डाले। हर मंत्री को लगता है कि मेरी सीआर में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर प्रदेश की अगर आपके मुताबिक सरकारें अकर्मण्य रही तो वो गोरखपुर और मुगलसराय और घोसी और आजमगढ़, बलिया, बस्ती सबके लिए अकर्मण्य रही। वो रायबरेली के लिए भी चिट्ठी नहीं लिखी और बस्ती के लिए भी नहीं लिखी। लेकिन रायबरेली में सॉस बनाने के कारखाने से लेकर रेल बनाने के कारखाना तक, जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग से लेकर फैशन सिखाने का इंस्टीट्यूट तक जो सब खुला, वो क्या मायावती आई थी यहां मांगने? नहीं ना। वो ललक, वो पहल, वो उत्कंठा क्यों नहीं दिखी मुझे बाकी उत्तर प्रदेश के लिए? ये सवाल जेरे बहस है। नहीं ठीक है, आपके जहन में ये सवाल है, लेकिन रायबरेली भी तो उत्तर प्रदेश का एक अंग है। मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं आबिद भाई, लेकिन पूरब जैसी गरीबी, पूरब जैसी दुर्दशा कहीं नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ अस्पताल नोएडा में खोलूं, तो मैं विरोध करूंगा जिस शहर में मैं रहता हूं। आपको पता है नोएडा में दक्षिण एशिया में पर बेड जो औसत है वो सबसे ज्यादा है नोएडा का। जी, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा पर व्यक्ति बेड की उपलब्धता है नोएडा में। लेकिन इसकी तुलना मैं घोसी से करूं, गाजीपुर से करूं, बलिया से करूं, गोरखपुर से करूं, मुगलसराय से करूं, पडरौना से करूं, जहां आदमी मर रहा है, न खेती होती है, खेत में बारूद उगती है और अस्पताल में मौत मिलती है। पूरब की तुलना किससे करूं? मेरी आंख भर आती है। सीट सबको पूरब से चाहिए, पूरब के विकास पर नहीं सोचेंगे। उत्तर प्रदेश ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा, इसको समझिए आबिद भाई। आपने पूरब और पश्चिम में मालूम है कितना भेद पैदा कर दिया। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब पूरा उत्तर प्रदेश मेरा है, तब भी मैं ये साहस रखता हूं। आपको संकोच होगा, राजनीति करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी, बिल्कुल मुझे चुनाव नहीं लड़ना। सुनिए ना आबिद भाई, आप जितना दुनिया में पूरब और पश्चिम में भेद है ना, ग्लोबल उस पर उतना ही भेद उत्तर प्रदेश में है, पूरब और पश्चिम में। ये असंतुलन, इसलिए ये सवाल लेके आए थे हम। जी ठीक है, अब मेरा जवाब सुनिए। पहली बात तो ये कि ये एक तरीका होता है जो 80 MP जीत कर इस प्रदेश से जाते हैं, वो पहली प्राथमिकता उनकी ये होती है कि अपने जो लोकसभा का क्षेत्र है उसके विकास के सिलसिले में कुछ न कुछ बेहतर चीजें करें। ट्रेनें रोक सकें, सड़कें नेशनल हाईवे की बनवा दें, ग्रामीण विकास के लिए वो बात करें, NHR, जितनी भी स्कीमें, जितनी भी योजनाएं केंद्र की होती हैं वो कोशिश करते हैं। केंद्र के मंत्रालय भी इस बात की कोशिश में होते हैं कि अगर कहीं योजनाएं हैं तो वो योजनाएं, हाँ, अगर इन योजनाओं का फायदा सोनिया गांधी और राहुल जी के सिर्फ परिवार तक सीमित होता तो आपका एतराज जायज होता। वो तो पूरी कहीं भी होगा। क्या रायबरेली, सुनिए, आपने बात कही, मुझे पूरी बात खत्म करने दीजिए, फिर मेरी बात पर जो आपको सही ना लगे उसका जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा। पूरे रायबरेली, आज लखनऊ में PGI का जो हॉस्पिटल बना हुआ है संजय गांधी, उसमें खाली लखनऊ के लोग एडमिट नहीं होते हैं, 10-5 जिलों के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं रेफर होकर आते हैं और उनको यहां जगह मिलती है, इलाज होता है। रायबरेली में भी जो खुलेगा तो खाली रायबरेली के जनता के बीमार लोग वहां पर नहीं जाएंगे। रायबरेली के आसपास के जितने भी बीमार होंगे, अगर वो रिकमेंड होकर वहां पहुंचेंगे तो जरूर जाएंगे, उनको जरूर वहां इलाज और फायदा होगा। अरे हिसाब से रिसोर्सेज बांटेंगे ना, कितनी आबादी है, कितनी सघनता है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है और कितनी सुविधाएं दी जाएंगी, यही तो सुविधाएं मुहैया कराने का लोकतांत्रिक और संवैधानिक सिस्टम है ना। आबिद भाई, ये इस स्टेट में 5 PGI खोलने की बात। आबिद भाई, अरे मुझे हैरानी है, मुझे हैरानी है, एक सेकंड, मुझे हैरानी है अगर श्रीमती सोनिया गांधी भी वैसी ही साधारण सदस्य है, उनका विजन भी केवल अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक महदूद है, तो मुझे हैरानी है जैसा सामान्य MPO का होता है। ये उनका विजन नहीं है, ये उनका विजन नहीं है। वो गांधी परिवार की बहू है, उनको सोचना चाहिए कि पूरा प्रदेश उनकी संतान है।
है। गोरखपुर में अभी तो मरने प्रदेश का- वाले बच्चे की मौत पर भी उनकी आंख में आंसू होना चाहिए। केवल क्यों नहीं है? मुंशीगंज तक केंद्र का कन्फाइंड मंत्री- रहेंगी, केंद्र का मंत्री केवल हर अमेठी और साल रायबरेली वहां जाता सुल्तानपुर है। तक कन्फाइंड रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही हो रहा है आबिद भाई, ऐसा ही हो रहा नहीं है। हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। सारे आप कह रहे मंत्रियों हैं में होड़ लगी, बेनी हो चाहे कोई हो, ऑस्कर फर्नांडीज हो, जितने मंत्री हैं, गिरिजा व्यास हो, होड़ लगी है। रायबरेली को कुछ दो, जो कुछ नहीं दे पा रहा उसने कहा टमाटर की चटनी बनाने का कारखाना खोल दो, राहुल जी को बुलाओ। ये स्थिति पैदा कर दी आपने वहां। ये दर्द घोसी के लिए भी रखो, आजमगढ़ के लिए भी रखो, मऊ के लिए भी रखो, बस्ती के लिए भी रखो, गोरखपुर के लिए भी रखो। आप प्रदेश से कोशिश करके योजनाएं भिजवाइए। इस मौजूदा प्रदेश मैंने की आपसे उल्टा सरकार अगर सवाल केंद्र किया, में उसका योजना उत्तर भेजे, है क्या? मैं क्या उल्टा सवाल टमाटर नहीं दे की रहा हूं। मैं फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की चिट्ठी किस मुख्यमंत्री ने भेजी, आप बताइए। खाली टमाटर की नहीं हो रही है, वहां पर सारे अरे प्रोजेक्ट वहां यहां से चुकंदर दिल्ली की से चटनी डिमांड भी कर रहे हैं। बनेगी, वहां चुकंदर की चटनी भी अरे बनेगी, अब करें, सो व्हाट? अब करें, चुकंदर अब की करें। चटनी भी आप- बनेगी, मान लिया आप नींबू का आजमगढ़- अचार भी आप बनेगा। आजमगढ़ से भिजवाइए। किस मुख्यमंत्री ने आप चिट्ठी आजमगढ़ लिखी से थी? भिजवाइए। आगरा का विकास हुआ, क्यों हुआ? आगरा में कौन सी हम लोग आबिद भाई, आबिद भाई, आप अनुकूल सत्य बोल रहे हैं। दरअसल कोई तर्क आपके पास नहीं है, इसलिए आप नहीं, अनुकूल है सत्य तर्क। बोल रहे हैं। नहीं, आप मेरा बोलिए, सवाल सुन तब लीजिए। हम आपकी बारी बात सुन नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया में जब प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा होने की बात आती है, जब नीतिगत पॉलिसीगत जब सिस्टम बनता है, तब उसमें क्या क्या होता है? जिस क्षेत्र में जितने ज्यादा लोग रहते हैं, जो क्षेत्र जितना ज्यादा बड़ा होता है, उसकी सघनता के आधार पर, उसकी बसावट और भौगोलिक कंडीशंस के आधार पर उसको सुविधाएं दी जानी चाहिए, संसाधन दिए जाने चाहिए। ऐसा होता है ना आबिद भाई? हाँ, होता है। पूर्वांचल और में इसकी प्लानिंग अब मेरा सवाल प्लानिंग सुनिए होती पूरा। है योजना आयोग में। जी अब हाँ। अरे आपका योजना आयोग तो मूर्खों का अड्डा है। आपका योजना आयोग तो बंच ऑफ जोकर्स है। क्या बात करते हैं आप? आप केस कर दीजिएगा मेरे ऊपर। आई रिपीट, नहीं, मैं आपका योजना आयोग मूर्खों का अड्डा है और आपका योजना आयोग बंच ऑफ जोकर्स है। जिस योजना आयोग के उपाध्यक्ष को अकल ना हो, जो विदेश में बैठता हो साल के ज्यादातर दिन, वो भारत देश के गांव की तकदीर लिखता है। 35 लाख के टॉयलेट में निवृत्त होने वाला व्यक्ति वो गांव की बात करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका योजना आयोग मूर्खों की जमात है, मूर्खों का अड्डा है और बंच ऑफ जोकर्स है। मैंने 3 बार कहा, हो सकता हो कि 1-2 बार सुनने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने 3 बार कहा। केस कर सकते हैं मेरे ऊपर, हमने सुन लिया। स्वतंत्र हैं आप। किस योजना आयोग की बात करते हैं? वो जो चटकार बसते हैं वहां पर, अकल के अंधे नाम नैनसुख, वो योजना आयोग में जो बैठे हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं। उसी योजना आयोग और अगर उन्हीं जोकरों की आप बात कर रहे हैं, तो पूर्वांचल में बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। आबिद भाई, योजना आयोग पर ना, चर्चा ना, नहीं ना, करें, आप योजना मिक्स- आयोग आप की मिक्स करें। वकालत नहीं आप करो। मिक्स करें। वोट लेना आप मुश्किल हो योजना- जाएगा, कहीं यही वोट मांगने दिक्कत नहीं है। जा पाओगे। ये उसकी देखिए, वकालत नहीं करो। मोन्टेक सिंह को योजना चुनाव आयोग- नहीं लड़ना, आप लोगों को चुनाव अरे- लड़ना है। एटा इटावा, हमीरपुर, फरक्काबाद, झांसी, जालौन, गरौठा जाओगे, लोग पकड़ लेंगे। अमिताभ जी, मैंने योजना आयोग के आगे क्या कहा ये तो आपने सुना ही नहीं ना। मैंने मुझे कहने का मौका दिया। मैंने योजना आयोग कहा, आपने फौरन उस पर नहीं, आपने कहा पर योजना आयोग तय करेगा। ना, ये कहा ही नहीं। आप उसको रिपीट करवा के सुन लीजिएगा। जमीन इस वक्त पर शाम को दोबारा रहेगी भी पार्टी। गोविंद मैंने जी, ये नहीं आबिद कहा। साहब आपको मैंने ये रोकूंगा। नहीं कहा। आबिद भाई आपको रोको। हाँ। गोविंद जी उत्तर प्रदेश के एक बड़े खानदानी मंत्री हैं, केंद्र में बड़े महकमे में। उनके कपड़ों से जो परफ्यूम की खुशबू आती है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी की देह से निकलने वाली गंध से मैच नहीं खाती है, इसलिए बार बार संकट में पड़ जाते हैं। जमीन पर रहेंगे तब आप समझेंगे उत्तर प्रदेश को। गोविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपको पीड़ा रायबरेली की तो है। मैं हैरान होता हूं, जवाहरलाल नेहरू के परिवार की विरासत संभालने वाले लोग की चिंता यहां तक छोटी हो जाए, उसका दायरा कि वो लोकसभा में जाके मुलायम सिंह यादव जी से कहे कि भाई अमेठी और रायबरेली में 24 घंटे बिजली दो, यानी घोसी, बस्ती, आजमगढ़ कहीं जाए। गोविंद जी क्या हो रहा है भाई?
नहीं, जिस तरह से रायबरेली और अमेठी में लगातार 2 दिन 2 बड़े काम हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं। पहले भी ऐसा हमने देखा है, कई बड़ी योजनाएं वहां पे लाई गई हैं, लेकिन उनका जमीनी हस्र क्या हुआ है वो भी हमने देखा है। तो जो चटनी या जो फूड प्रिजर्वेशन और उसके लिए जो कुछ करने की बात है, वो अब चुनाव के पहले शिलान्यास जरूर हो गया है, लेकिन वो जमीन में कितना उतरेगा और वाकई में उससे कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। पहले भी वहां तेल को लेकर योजनाएं बनी, स्टील को लेकर योजनाएं बनी, बहुत सारे उद्योग। हमारा कंसर्न ये है ही नहीं, वो चले नहीं चले, वो भारत की जो गति है काम एग्जीक्यूशन की, वो ही रहेगी सब जगह, रायबरेली हो या फर्रुखाबाद हो। मेरी पीड़ा दूसरी है, जहां प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी गुजर बसर कर रही है, इसी लोकसभा में आबिद भाई की पार्टी के गांधी के बाद सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल जी। पूरब की सूखे पर पाठक जी बहस हो रही थी। पूरब के एक सांसद ने कहा कि जवाहरलाल जी गाय और भैंस की गोबर से साबुत अनाज निकाल के लोग खा रहे हैं। जवाहरलाल जी ने कम से कम इतनी संवेदना दिखाई थी कि रुमाल निकालकर आंख पोंछी थी। आज तो आंख पोंछने की जरूरत ही नहीं। 1 लाख बच्चा मर गया, 1 लाख बच्चा। और योगी जो आंकड़ा बता रहे हैं, मैं मानता हूं ये तो वो है जो अस्पताल पहुंचे। अरे पूरब में कोई किसको अस्पताल नसीब है, आप मुझे बताओ, कितनों को अस्पताल नसीब है? लोग भगवान की का आक्रोश मानकर बेटे को सिरा देते हैं, बेटी को प्रवाहित कर देते हैं। 1 लाख से कई ज्यादा बड़ी संख्या है। इतने बच्चे मर गए, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी उत्तर प्रदेश से, बेनी बाबू, पीएल पूनिया, सलमान खुर्शीद, राहुल जी, सोनिया जी, अमेठी की बेटी प्रियंका जी, छोटी पर्सनालिटी है। हुकूमत हिंदुस्तान जो चला रहे, बच्चों के मरने पर रोकथाम का कोई उपाय नहीं। खुद के ऊपर आपकी तैयारी ना, इसलिए कभी गए क्या? कभी गए? मैं पार्टी से ऊपर उठ के बात करता हूं। कभी हुआ कि सोनिया जी ने वहां जाके चटाई बिछा दी हो कि मैं रहूंगी 10 दिन यहां और मैं खुद देखूंगी कैसे क्या होता है? कभी किया क्या? अरे आपका प्रदेश है, आपके कुल के सबसे बड़े पुरोधा जवाहरलाल जी को इसी प्रदेश ने लोकसभा भेजा, इंदिरा जी को इसी प्रदेश ने लोकसभा भेजा, संजय को भेजा, राजीव जी को भेजा। भाई सोनिया जी चटाई बिछाने क्यों जाएंगे? आप गए कभी? कभी राहुल बाबा गए कि बीआरडी में? राहुल जी गए, राहुल जी अरे भाई सोनिया जी का इलाज तो अमेरिका में होता है, वो चटाई क्यों बिछाएंगी पूर्वांचल में? बताइए, दौरा नहीं। कभी राहुल गए कि आज मैं यहां चटाई बिछाता हूं, 10 दिन में खुद बैठूंगा, देखे दवा कैसे नहीं मिलती, डॉक्टर कैसे नहीं काम करता? सोनिया जी का इलाज तो अमेरिका में होता है, छींक भी आ जाए तो अमेरिका चली जाती है। पूर्वांचल के बच्चे मर रहे हैं, वहां कोई क्यों जाएगा? दरअसल खुद के ऊपर नहीं बीती है आबिद भाई, जब खुद के ऊपर बीतेगी ना तब पता चलेगा। मेरा ससुराल है गोरखपुर में, मेरा बेटा 4 साल का है, 4 दिन के लिए भी गोरखपुर जाता है ना तो मुझे लगता है कि 24 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ूं। समझ रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं आप? जब खुद के ऊपर बीतेगी तब समझ में आएगा दर्द। अभी केवल बौद्धिक विलास के लिए शब्दों की जुगाली हो रही है, केंद्र से लेके और ब्लॉक स्तर तक। मतलब केंद्र की गलती ज्यादा है, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई गलती नहीं है। अरे गलती खतरधारियों की है, सबकी गलती है। गलती नीति निर्धारकों की है, सबकी गलती है। गलती जनप्रतिनिधियों की है। पहले प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार की गलती है। 35 साल पहले सरकार किसकी थी? इस देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी ने किया। इस पूरी घटना से बचा नहीं जा केंद्र सकता है। सरकार रायबरेली में एम्स ला कराती है, गोरखपुर में एम्स क्यों नहीं? पूर्वांचल में एम्स क्यों नहीं? लगातार यहाँ की जनता, गोरखपुर के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उसे महामारी घोषित किया जाए। कुतर गई। अधिकार केंद्र सरकार को है। बिल्कुल होना चाहिए। महामारी क्यों नहीं डिक्लेयर हो रही 10 वर्षों से? लगातार लोकसभा में यह बात उठती है। अमिताभ जी इस बात को जानते हैं। एक कलम से हो जाएगी महामारी घोषित होगी। आबिद भाई, गुलाम नबी आजाद भाई की एक कलम से हो जाएगा महामारी। सोनिया गांधी गोरखपुर से सांसद होती तो बच्चे न मरते वहां। टाइम नहीं आपके पास, टाइम नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गोरखपुर से सांसद होती, एक भी बच्चा न मरा होता। एक बात आबिद भाई ने उठाई कि उन्होंने ये रंग देने की कोशिश की कि शायद यह प्रोग्राम मैं कांग्रेस के विरुद्ध ले जा रहा हूं। नहीं, मैंने आज क्या किया वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के किसी चैनल ने ये साहस कभी दिखाया हो तो मुझे याद करके बताइएगा, आप और विजय जी। आप लोगों सुनिए, इसे सुन लो, अभी सुन लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में थे, पाठक जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में थे। हमने उनसे सवाल पूछवाया भरी भीड़ में
एनएसजी कमांडोज के बीच में हमने ये साहस दिखाया कि आपको लैपटॉप बांटने की फुर्सत है और मरते हुए बच्चों की चिंता नहीं। और उसके बाद वो अस्पताल गए। हमारे सवाल हमने पूछा, प्रोमो में ये कहते आप बता रहे हो कि उनकी कोई गलती नहीं, उनकी गलती हम उनको सुबह बता चुके और सीधे अखिलेश जी को बताई, लल्लू चप्पू चिंटू चिरकुटों को नहीं, सीधे हुकूमत उत्तर